गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पढ़ने के क्रम में 25वें श्लोक पर देखेंगे। उसमें क्या अर्थ है, क्या पद है। इसके पूर्व हम लोग 24 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आपको पूर्व विदित भी है कि 25 श्लोक तक ही वनेचर कहेगा युधिष्ठिर से, ठीक है। तो ये 25वां श्लोक है, तो इसका मतलब ये आखिरी श्लोक है, वनेचर युधिष्ठिर से कहेगा। ये वनेचर का आखिरी श्लोक है। आज के बाद वनेचर विश्राम करेगा हमेशा के लिए। बेचारा कब से कह रहा है, कितना दिनों से कह रहा है, 24 श्लोक कह चुका है, ये 25वां श्लोक है, ठीक है ना। तो ये आखिरी श्लोक है। तो आखिरी श्लोक देखिए किस प्रकार से युधिष्ठिर को समर्पित करता है, कहता है ना। कुरु प्रदेश से जानकर आए हुए बातों को बताता है। वनेचर एक गुप्तचर के रूप में गया था, उसको जान करके आकर जो उसको पता चला है बात, उस बात को वो अपने राजा युधिष्ठिर से कहता है, ठीक है ना। तो ये उसका आखिरी श्लोक है। इसके पूर्व उसने कहा था कि जो वहाँ का राजा है दुर्योधन, है ना, जो वहाँ का राजा है दुर्योधन, वह कथा प्रसंग में जब वहाँ आप लोगों का नाम लिया जाता है तब उदाहरण स्वरूप में आप सब याद किए जाते हैं। इस प्रकार बातें बताया था ना। कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सदुः सहान मंत्र पदादिवोरगः। इस प्रकार कह के बताया था कि जब आप लोगों का नाम लिया जाता है तो वहाँ उसका जो सर है वो नतानन हो जाता है, झुक जाता है। तो इस श्लोक में वो कह रहा है कि इतना बात तो हम बता दिए, अब मेरी ये आखिरी बात है, तो मैं अपना निर्णय कुछ आपको बता देता हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए, है ना। कोई भी व्यक्ति जब आप किसी को बता रहे हैं किसी के बारे में, तो आखिर में आप कहते हैं कि महाराज हमको ऐसा लगता है कि अब आपको ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार कहते कि नहीं कहते। तो इसमें वनेचर भी जो है युधिष्ठिर से कह रहा है कि महाराज हमें लगता है आपको इस प्रकार अब करना चाहिए, ठीक है। और कहता है हम कैसे लोग हैं, हम अपने बारे में भी बताता है। हम जो गुप्तचर होते हैं, हम लोग का बस इतना काम होता है कि दूसरों से वचन को चुन करके, दूसरों से वचन को ले करके आपके पास लाएं, बस यही हम लोग का काम होता है। गुप्तचर का यही एक कर्तव्य होता है। और बाकी उसके अलावा हम युद्ध तो करने जाएंगे नहीं, हम लड़ने तो जाएंगे नहीं, है ना, ऐसा होता है। तो वो कह रहा है वनेचर कि इसी बात को वो इस श्लोक में युधिष्ठिर से कहता है, ठीक है। तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः, ठीक है। तो देखिए इसमें कर्ता कर्म क्रिया देखते हैं। कर्ता आप है यहाँ पर विधेयम उत्तरम, है ना। विधेयम उत्तरम ये हो गया कर्ता, है ना। और क्रिया क्या हो गई, तो विधीयताम ये क्रिया हो गई, है ना। तो विधेयम उत्तरम ये कर्ता हो गया, विधीयताम ये क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो विधेयम उत्तरम का मतलब क्या हुआ, तो विधेयं च तद उत्तरम इति विधेयम उत्तरम। इसमें कर्मधारय समास कर लीजिए कि जो विधेय है वही उत्तर है ना। तो जो विधेय माने वैधानिक, संवैधानिक, उचित उत्तर है, जो आपको उत्तर देना चाहिए। किसको देना चाहिए, उस दुर्योधन को, उस दुर्योधन को, कुरु प्रदेश में जो राज्य कर रहा है, जो आपको छल कपट से जुआ में हरा करके आपको इस वन में भेज दिया है। आप यहाँ पर 12 साल का वास करेंगे और 1 साल अज्ञातवास करेंगे, कुल मिलाकर आप 13 साल वास करेंगे। तो जो आपको छल कपट के द्वारा यहाँ पर भेजा है, ऐसा जो दुर्योधन है, ऐसे दुर्योधन का जो विधेयम उत्तरम, जो संवैधानिक उत्तर है, ऐसा नहीं अपने मनमानी मत करिए, है ना। इसलिए लिखिए विधेयम उत्तरम विधेयंच तद उत्तरम इति विधेयम उत्तरम। जो विधेय है वही उत्तर। तो जो विधेय उत्तर है, जो संवैधानिक उत्तर है, जो आपको उचित लगता है, उस उत्तर को विधीयताम विधान करिए, है ना। माने उस उत्तर को आप विधान करिए, लागू करिए, जल्दी करिए। इसलिए लिखिए आशु आशु। तो विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, जो विधेय उत्तर है उसको शीघ्र जितना हो सकता है उतना जल्दी विधीयताम विधान करिए, ठीक है ना। तद इसलिए ये तत् का अन्वय पिछले श्लोक से है। जब वो बोल दिया ना कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृतात्, आप लोग का जब दिया जाता है तो नतानन हो जाता है। तो और उसके बाद भी उसके पूर्व में भी जितना श्लोक कहा कि सब उसका अच्छा चल रहा है इत्यादि इत्यादि, तो वो सबका अन्वय तत् से है। तो तत् माने इसलिए,
तत् मतलब इसलिए, इसलिए किस लिए कि इतना अच्छा उसका सारा काम चल रहा है, इस कारण से जो विधेयम उत्तरम है उसको आशु विधीयताम, उसको शीघ्र ही विधान करें। ठीक है ना। कहाँ विधान करें, तो तत्र, उस कुरु प्रदेश में, तत्र माने कुरु प्रदेशे अथवा तत्र माने दुर्योधने, उस दुर्योधन के विषय में, उस दुर्योधन के विषय में विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम। ठीक है, बात समझ में आई। और वो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप ऐसा आंसू नहीं करते, इतना जल्दी नहीं करेंगे तो क्या होगा, त्वयि माने तुम लोगों में, युधिष्ठिर से कह रहा है ना, अकेले है युधिष्ठिर तो इसलिए त्वयि का प्रयोग किया, तुम में, युधिष्ठिर में, तो त्वयि माने युधिष्ठिरे, तो तुम में जिह्मम उद्यते, जिह्मम उद्यते, कुटिलता करने में जो उद्यत है, जो लगा हुआ है ना, तो त्वयि जिह्मम उद्यते कर्तुम माने तुम लोगों में कुटिलता करने में उद्यत है ना, जिह्मम कर्तुम उद्यते माने कुटिलता करने के लिए जो उद्यत है, ऐसे तत्र, उद्यते के बाद तत्र में आ जाइए। ठीक है ना। देखिए फिर से एक बार कि विधेयम उत्तरम, जो विधेय उत्तर है उसको आशु विधीयताम, वो शीघ्र ही उसका विधान करें। ठीक है ना। तत् इसलिए विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, क्यों, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो त्वयि आप लोगों के विषय में, जिह्मम कर्तुम कुटिलता पूर्वक व्यवहार करने के लिए, कर्तुम माने करने के लिए और जिह्मम माने कुटिल व्यवहार, तो कुटिल व्यवहार आप लोगों के प्रति जितना कूटनीति वो अपना रहा है ना, आप कूटनीति देखें पिछले 24 श्लोकों में किस तरह से कूटनीति अपना रहा है ना, अपनी सारी रक्षा प्रणाली को टाइट कर लिया है, अगल बगल के राजाओं से अपना व्यवहार अच्छा कर लिया है, प्रजाओं से अपना व्यवहार अच्छा कर लिया है, किसान खुश है उससे, तो ये कूटनीति ही तो है, आपको हराने का एक कूटनीति ही तो है। राजा को पहले कूटनीति सिखाई जाती थी, कूटनीति एक विद्या होती है जिसमें ठग सिखाया जाता है, जिसमें धोखा सिखाया जाता है, किस राजा को किस तरह से ठगना है वो चीज़ सिखाई जाती है उस कूटनीति में, इसलिए उसका नाम ही है कूटनीति। जो कूट हो, बड़ा खराब हो, उसको कहते हैं, जो नीति उसको कहेंगे कूटनीति, है ना। तो जो बड़ा कूटनीति, जिह्मम अर्थात कूटनीति कर रहा है, तो आप लोगों के विषय में जो कूटनीति कर रहा है, करने के लिए उद्यत है, ऐसा तत्र, ऐसा उस दुर्योधन में, जो विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, उसको शीघ्र ही विधान करें। ठीक है ना। और उद्यते ये क्रिया नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। उद्यते क्या है, उद उपसर्ग है और उससे क्षत्रिय प्रत्यय किया गया। ठीक है ना। तो उससे आप क्षत्रिय यहाँ पर है, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि उद्यते क्रिया है, तो क्षत्रिय है और सप्तमी एक वचन का ये रूप है, सप्तमी एक वचन का क्या है, सुबंत रूप है। तो उद्यते माने जो जिह्मम कर्तुम उद्यते, जो कुटिलता करने के लिए उद्यत है, ऐसा तत्र, ऐसे तत्र, तो ये सप्तमी एक वचन है और तत्र भी सप्तमी एक वचन है, तो उद्यते कहाँ जाएगा, तत्र के पास। तो तत्र माने उस दुर्योधन के विषय में जो विधेयम उत्तरम है उसको आशु विधीयताम, उसको शीघ्र ही विधान करे। ठीक है, ऊपर की 2 लाइन समझ में आई। अब नीचे आ जाइएगा, नीचे क्या कह रहा है देखिए, क्योंकि खलु निश्चित रूप से, खलु निश्चयार्थक अव्यय होता है, निश्चित रूप से मादृशाम गिरह, मादृशाम मतलब मत सदृशाम, हमारे जैसे लोग, हम जैसे लोग, तो हम क्या हैं, हम गुप्तचर हैं, तो हम जैसे जो लोग होते हैं उन लोगों का जो वाणी है, मादृशाम गिरह, ये गिरह कर्म है, क्या है, गिरह कर्म है। तो मादृशाम गिरह, हम लोगों का जो ये गिरह जो वाणी होती है ना, वह केवल प्रवृत्ति साराह मात्र होती है ना। हम लोगों की जो वाणी है वह प्रवृत्ति साराह मात्र है, बस हमको क्या, प्रवृत्ति साराह का मतलब क्या है, तो प्रवृत्ति ही सारह यासाम, है ना, प्रवृत्ति ही सारह येषाम ताह प्रवृत्ति साराह, माने प्रवृत्ति माने संलग्न कराना, सारह माने उद्देश्य, यस्याम, यस्याह वाण्याह, वाण्याह के पास जाएगा इसलिए यस्याह करिए उधर स्त्रीलिंग में, तो यस्याह वाण्याह माने जिस वाणी का केवल प्रवृत्ति कराना उद्देश्य हो, ऐसे हम लोगों का वाणी होता है। मादृशाम गिरह कीदृशा वर्तते, तो मादृशाम गिरह प्रवृत्ति साराह, हम लोगों का जो वाणी है वो केवल प्रवृत्ति कराने मात्र तक सीमित है, आपको किसी कार्य में प्रवृत्त करा देता है कि आप वो कार्य करिए या मत करिए, वो आपका जिम्मेदारी है। तो वनेश्वर क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि हम लोगों की जो वाणी है वह आप लोगों को केवल प्रवृत्त कराने तक सीमित है, इसलिए हमने अपना काम कर दिया, हमने आपको प्रवृत्त करा दिया, है ना। और हम क्या करते हैं, तो पर प्रणीतानि वचांसी चिन्वताम मादृशाम,
ये मादृशाम के पास आएगा ऊपर वाला। तो पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम मादृशाम गिरह, केवल प्रवृत्ति सारा, केवल प्रवृत्ति कराने मात्र तक है। खलु निश्चित रूप से मैं ये महाराज कह रहा हूँ, और इसके अलावा हम लोग लड़ने नहीं जाएंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो पर प्रणीतानि का मतलब होता है पर माने दूसरे लोग, तो परई ही दूसरों के द्वारा, प्रणीतानि परई ही प्रणीतानि थी पर प्रणीतानि दूसरों के द्वारा दूसरों के द्वारा ली गई, है ना। प्रणीतानि हड़ीय प्रापड़े धातु है, तो दूसरों के द्वारा प्राप्त किए गए, दूसरों के द्वारा लिए गए जो वचांसी जो वचन है ना, दूसरों के द्वारा ली गई जो वचन है, उस वचनों को चिन्वताम चुनते हुए मादृशाम गिरह। ये चिन्वताम लोट लकार मध्यम पुरुष एक लोट लकार उत्तम पुरुष लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन मत समझिएगा। ये चिन्वताम वहाँ चिनुताम बनता है ना। यदि आप आत्मनेपद लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का समझ रहे हैं तो ये गलत है। ये चिन्वताम कहाँ का है, तो ची चने धातु से आप क्षत्रिय करिए और उसका षष्ठी बहुवचन में जाइए तो बनेगा चिन्वताम, ठीक है ना। तो चिन्वताम मतलब चुनते हुए, बस यही अर्थ है, चुनते हुए। तो चुनने वाले, ऐसा भी चुनने वाले अथवा चुनते हुए, ये दोनों अर्थ होते हैं। तो चुनने वाले मादृशाम, तो पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम माने दूसरों के द्वारा ली गई वचनों को चुनने वाले मादृशाम गिरह, हम लोगों की जो वाणी वह केवल प्रवृत्ति सारा, वह केवल प्रवृत्ति कराने मात्र तक सीमित रहती है। अब उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यद विधेयम उत्तरम वर्तते तत्र उसके विषय में विधीयताम अवश्य ही विधान करिए और आशु शीघ्र ही विधान करिए, नहीं तो त्वयि तुम लोगों के विषय में जिह्मम कर्तुम कुटिलता व्यवहार करने के लिए उद्यते, तत्र वो बहुत उद्यत है, इसलिए तत्र विधेयम उत्तरम विधीयताम। ठीक है, बात समझ में आई। एक बार फिर देखते हैं कि विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, जो विधेय उत्तर है उसको शीघ्र ही विधान करें, उसको शीघ्र ही लागू करें। आपको जो भी करना है, आपको यहाँ से आक्रमण करना है, आपको यहाँ से जा कर के उस पर उसको हटाना है राजा से, आप लोग को फिर बनना है राजा, जो भी काम हो वो मैंने नहीं बताया। यहाँ भारवी जी बोले कि जो विधेयम उत्तर है वो आप समझिए, आप धर्मज्ञ हैं, आप धर्मराज हैं, आप जानते हैं क्या है विधेय उत्तर। तो यद विधेयम उत्तरम वर्तते तत् आशु विधीयताम, उसको जल्द ही विधान करें, नहीं तो त्वयि तुम लोगों के विषय में जिह्मम माने कुटिलता पूर्ण आचरण कर्तुम उद्यते करने के लिए जो उद्यत है, ऐसे तत्र ऐसे उसमें विधेयम उत्तरम जो है उसको जल्दी विधान करो, क्योंकि मादृशाम गिरा हम लोगों की जो वाणी होती है वह प्रवृत्ति सारा, वह प्रवृत्ति कराने तक मात्र सीमित होती है। हम लोगों की जो वाणी है वो कैसी है, तो प्रवृत्ति सारा, प्रवृत्ति ही सारा, यस्याह सा प्रवृत्ति सारा और ताह प्रवृत्ति सारा, तो प्रवृत्ति सार प्रवृत्ति ही उद्देश्य है जिस वाणी का। ऐसे वाणी को हम लोगों की जो वाणी है वो केवल प्रवृत्ति कराने तक सीमित रहती है, क्योंकि हम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, दूसरों के द्वारा चुनी गई जो वाणी है ऐसी वाणी को, है ना, दूसरों से ली गई जो वाणी, ऐसे वाणी को चुनने वाले मादृशाम हम लोगों की जो वाणी, ऐसी वाणी केवल प्रवृत्ति सारा खलु, प्रवृत्ति कराने, प्रवृत्ति ही उद्देश्य है जिस वाणी का, ऐसे वाणी हम लोग केवल प्रवृत्ति ही कराते हैं, बाकी हम लोग लड़ने नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयताम तत्र विधेयमुत्तरम परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः। ठीक, चलिए अगला श्लोक 26 देखते हैं। इति रयित्वा गिरमात्तसत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चचक्षेऽनुजसन्निधौ वचः, तदा चचक्षेऽनुजसन्निधौ वचः। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अब चूंकि वनेचर चला गया है ना, वनेचर अभी बोल दिया, खत्म हो गया। अब वनेचर ये श्लोक नहीं कह रहा है, ये भारवी जी अपने तरफ से लिख रहे हैं कि अब क्या स्थिति है, स्थिति बताना पड़ेगा ना, तो वो स्थिति को बता रहे हैं कि क्या है, अब स्थिति क्या है ना। अब वनेचर बोलकर ख़त्म कर दिया, वनेचर नहीं बोल रहा है, युधिष्ठिर भी नहीं बोल रहे हैं, दोनों चुपचाप एकांत में खड़े हैं। तो उसके बाद की क्रिया क्या हो रही है उसको इस श्लोक में बता रहे हैं भारवी जी। ठीक है ना। तो इसके बाद इति लिखे ना, इति, अथवा यहाँ आ जाइए अथ, कहाँ लिखा था,
अथ ये लिखा, अथ, अथ माने होता है अनंतरम, इसके बाद, है ना। तो जो बोल दिया वचन, वो वचन मतलब जो वनेचर है वो अपना वचन बोल दिया 25 श्लोकों तक, उसके बाद अथ, इसके बाद, अथ माने अनंतरम, अथ के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो अथ अनंतरम है ना। कहीं कहीं अथ आरभते भी होता है ना। अथ प्रथमोध्याय, मतलब अथ माने आरभ्यते, प्रथमोध्याय, प्रथम अध्याय का आरंभ हो रहा है। अथ संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा प्रकरण का आरंभ हो रहा है। लेकिन यहाँ अथ का क्या अर्थ है, अनंतरम, इसके बाद। यहाँ आरंभ अर्थ नहीं है, इसके बाद अर्थ है। तो अथ अनंतरम माने, अथ माने इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ, इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनाम, है ना। तो वन सन्निवासिनाम पत्यौ, वन सन्निवासिनाम, देखिए वने सन्निवसन्ति इति वन सन्निवासिनः, और तेषाम वन सन्निवासिनाम, वन में जो निवास करते हैं उनको कहते हैं वन सन्निवासिनः, और उसका षष्ठी बहुवचन में जाएंगे तो बनेगा वन सन्निवासिनाम। तो वन में निवास करने वाले लोगों का जो पति है, ऐसा कौन है, वनेचर। तो वन सन्निवासिनाम पत्यौ से किसका बोध हो रहा है, वनेचर का। तो वन सन्निवासिनाम पत्यौ, वन में निवास करने वाले लोगों का जो स्वामी है, ऐसे स्वामी के गते माने चले जाने पर, गते मतलब चले जाने पर। और ये पत्यौ में जो आप देख रहे हैं ना सप्तमी, वो किससे हुआ है, यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र से हुआ है। तो वन सन्निवासी नाम पत्यौ, वन में निवास करने वाले लोगों का जो पति है, जो स्वामी है, ऐसे वनेचर के गते माने चले जाने पर, है ना। इति रयित्वा, है ना। इति रयित्वा मतलब इति माने इस प्रकार से, ये पीछे का श्लोक इति से बोध होगा, ठीक है ना। इति माने इस प्रकार से, तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्वमुद्यते, इस प्रकार कह करके कि परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति साराः खलु मादृशाम गिरः, इस प्रकार वाणी को कह करके, है ना। ईरयित्वा मतलब होता है कथयित्वा। ईरयित्वा में देखिए क्या है, ईर गतौ कंपने च, ये धातु है, उससे आप ऋच प्रत्यय पहले कर लीजिए और अक्त्वा प्रत्यय भी कर लीजिए, क्योंकि ऋच प्रत्यय किस अर्थ में होता है भाई, तो प्रेरणार्थ में होता है। आप किसी को प्रेरित करते हैं तो वहाँ ऋच कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ईरयित्वा कथयित्वा माने कह करके आप युधिष्ठिर को प्रेरित ही तो कर रहा है ना। तो युधिष्ठिर को कौन प्रेरित कर रहा है, वनेचर कर रहा है। तो वनेचर युधिष्ठिर को प्रेरित ही कर रहा है ना, कि आप जाइए अब जो विधेयम उत्तरम है उसका विधान करिए। तो ये इसीलिए ऋच किया गया है, तो ईरयित्वा बना है वो। तो ईरगतौ कंपनी धातु से ऋच करके अक्त्वा कर दीजिए, और तो बन जाएगा ईरयित्वा। तो ईरयित्वा का अर्थ हो गया कथयित्वा। कैसे हो गया भाई, तो ईर जो धातु है किस अर्थ में, गति और कंपन में, तो कंपन अर्थ में भी तो है। तो कंपन, जब आप शब्द कहते हैं तो आपका शब्द कंपन करता है ना, कंपन करता है हवा में वो। तो इस कारण से कंपन अर्थ में ये धातु का प्रयोग हो जाता है। तो शब्द जो हम लोग कह रहे हैं ना, ये कंपन होता है तब निकलता है, इसलिए ईरयित्वा का अर्थ हो जाता है कथयित्वा, माने कह करके। तो इति ईरयित्वा मतलब इस प्रकार कह करके, ठीक है ना। इस प्रकार कह करके वन सन्निवासी नाम पत्यौ, वन में निवास करने वाले लोगों का जो पति है, जो स्वामी है, उसके गते, उसके चले जाने पर, है ना। और पत्यौ का एक विशेषण है गिरमात्त सत्क्रिय। वो पति कैसा है, अब बताइए, कोई आपको इतना बड़ा समाचार दे, है ना। आप वन में रह रहे हैं 5 लोग 6 लोग, है ना, 6 लोग है ना। तो आप 6 लोग वन में रह रहे हैं, 5 पांडव और 1 द्रौपदी, और आप जा नहीं सकते उस राज्य में, जिस राज्य से आपको निकाला गया उस राज्य में आप जा नहीं सकते। तो आपको उस राज्य की कहानी को जानना हो, तो आपको यदि कोई वनेचर मिल जाए और वो जाकर आपको पूरी कहानी बता दे, तो आपका उस वनेचर का आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान हो गया कि नहीं हो गया। तो जब वो बोल करके जा रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं, उसका कुछ सत्कार किया जाए, उसको कुछ दिया जाए गिफ्ट स्वरूप, है ना, मतलब उपायन स्वरूप, उपहार स्वरूप कुछ दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए लिखे क्या कि इति रयित्वा गिरम और आत्त सत्क्रिय। गिरम मतलब वाणी को, तो इति माने इसके बाद, गिरम माने वाणी को, ईरयित्वा माने कह करके, वन सन्निवासी नाम पत्यौ, वन में निवास करने वाले लोगों का जो स्वामी है, ऐसे स्वामी के गति माने चले जाने पर। और उस स्वामी कैसा है, तो आत्त सत्क्रिय। आत्त मतलब होता है प्राप्त, आत्तम माने प्राप्तम। तो आत्ता सत्क्रिया ये न सह आत्त सत्क्रिय और तस्मिन आत्त सत्क्रिय, तो जिसके द्वारा सत्कार प्राप्त कर लिया गया है, ऐसा जो वनेचर। वो वनेचर कैसा है कि उसको सत्कार मिल गया है,
सत्कार मिल गया मतलब युधिष्ठिर ने उसका सत्कार कर दिया है। अब सत्कार स्वरूप क्या किया होगा? कुछ नहीं किया होगा, यही किया होगा कि अगर कुछ एक आध ठो अंगूठी पहना होगा सोने का तो दे दिया होगा, अथवा हार पहना होगा, कुछ मतलब कुछ ऐसा दिया होगा। क्योंकि सत्कार कैसे करेगा कोई? एक तो वाणी से सत्कार हो सकती है, वो कर सकता है, और बाकी वहाँ कुछ है भी नहीं, है ना। पेड़ों के छाल पहन के लोग रह रहे हैं, वस्त्र नहीं है उन लोगों के पास, तो हो सकता है कुछ दिया हो, ठीक है ना। ये तो यहाँ नहीं लिखा है, पर आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो आत्म सत्क्रिय मतलब जिसका सत्कार किया जा चुका है, ऐसे पत्यौ, ऐसे वन सन्निवासी नाम पत्यौ जो वनेचर, ऐसे वनेचर के गते, ऐसे वनेचर के चले जाने पर, ऐसे वनेचर के चले जाने पर, ठीक है ना। बात समझ में आई? ऊपर की 2 लाइन समझ में आई कि इति माने इस प्रकार से, गिरम आरहित्वा वाणी, गिरम ई रहित्वा मतलब वाणी को कह करके, आत्म सत्क्रिय जिसने सत्कार प्राप्त कर चुका है, ऐसा जो वन सन्निवासी नाम पत्यौ, ऐसे वन में निवास करने वाले लोगों का जो स्वामी है, ऐसे वनेचर के गते माने चले जाने पर, अथ माने इसके बाद, है ना, उसके चले जाने के बाद। तो अथ का यहाँ भी कर लीजिए, अथ माने अनंतरम माने इसके बाद, है ना। वो जो वनेचर चला गया ना, उसके बाद क्या हुआ? तो प्रवेश्य, प्रवेश करके, प्रविश्य प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से अक्त्वा और ल्यप हो गया है, तो प्रविश्य माने प्रवेश करके। कहाँ प्रवेश किया? तो कृष्णा सदनम। कृष्णा सदनम मतलब, कृष्णा मतलब द्रौपदी, और सदन माने घर, तो कृष्णायाः सदनम इति कृष्णा सदनम। तो कृष्णा का जो घर है, द्रौपदी का जो घर है, जो कुटीर बना होगा तपोवन में। अभी तो एकांत में थे दोनों ना, वनेचर और युधिष्ठिर। अब जब वनेचर चला गया तो युधिष्ठिर अब अपने सदन में प्रवेश कर रहा है। तो सदन किसका है? द्रौपदी का है, क्योंकि 5 पांडव की पत्नी कौन है? द्रौपदी है। और एक गृहिणी जब होती है ना, तो वो घर घर कहलाता है। वो गृह कैसे कहलाता है? क्योंकि उसमें गृहिणी रहती है। तो इसीलिए देखिए भारवी जी ने क्या बताया कि वो घर किसका है? कृष्णा का है। वो युधिष्ठिर का नहीं है, वो भीम का नहीं है, वो नकुल का नहीं है, वो किसका है? कृष्णा का है, द्रौपदी का है। तो कृष्णा सदनम माने कृष्णा सदन को, ये कर्म है। तो कृष्णा सदनम, तो कृष्णा सदन को, प्रवेश माने प्रवेश करके, कृष्णा सदन में प्रवेश करके, महीभुजा माने राजा के द्वारा। महीभुज कौन है? युधिष्ठिर। तो मही भुनक्ति इति महीभुज, और तेना महीभुजा। तो महीभुजा, महीभुज के द्वारा, ये कर्ता है। महीभुजा क्या है? कर्ता। तो महीभुजा हो गया कर्ता, और कर्म क्या हो गया? वचः, वचः हो गया कर्म, है ना। तो महीभुजा वचः आचचक्षे हो गई क्रिया। तो महीभुजा वचः आचचक्षे, है ना। महीभुज के द्वारा, महीभुज माने राजा, तो युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर के द्वारा, वचः माने वाणी को, आचचक्षे माने कहा गया। ये आचचक्षे है ना, ये लिट लकार की क्रिया है। जैसे आंग उपसर्ग है और चक्षिंग व्यक्तायाम वाची धातु है, उससे आप लिट लकार ला दीजिए तो बन जाएगा आचचक्षे, प्रथम पुरुष एक वचन में, है ना। क्योंकि आत्मनेपद में जानते ही हैं लिटस तज्जयो रेश रेच से एस हो जाता है, तो आचचक्षे बन जाता है। तो आचचक्षे मतलब बोले। आचचक्षे का अर्थ क्या हुआ? बोले। ववाद, ववाद कह दीजिए, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आचचक्षे माने बोले, क्या बोले? तो वचः माने वाणी को, वाणी को आचचक्षे माने बोले। किससे बोले भाई? तो बोले अनुज सन्निधौ, अनुज सन्निधौ। अनुज माने जो छोटे भाई लोग हैं। सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। उनसे छोटे कौन है? अर्जुन। उनसे छोटे कौन है? भीम। उनसे छोटे कौन है? नकुल सहदेव। तो जो अनुज लोग हैं, और बाकी द्रौपदी भी आ जाएगी अनुज में, तो अपने पत्नी के समक्ष बोले, है ना। और अपने अनुज सन्निधौ, अपने अनुजों के सन्निधि माने उपस्थिति, है ना। तो अनुजा नाम सन्निधि इति अनुज सन्निधि, और तस्मिन अनुज सन्निधौ। तो अनुज माने छोटे लोगों की जहाँ उपस्थिति थी, ऐसे उपस्थिति में वचा माने वाणी को, आचचक्षे माने बोले। और किस वाणी को बोले? तो तत्वचः, ये तत्वचा के पास जाएगा। वचः वचसी वचांसी, वचः वचसी वचांसी नपुंसकलिंग में चलता है ना, तो ये तत् भी नपुंसकलिंग में चलता है। तत्तेतानि तत्तेतानि, है ना। तो ये तत् कहाँ जाएगा? वचः के पास जाएगा। तो तत्वचः उस वाणी को, और वो कौन वाणी है? तो तत् जो वनेचर, जो वनेचर 25 श्लोक तक अपनी वाणी बोला ना, उसी वाणी को बोला, है ना। जो वनेचर बताया युधिष्ठिर से, वो सारी बातें वह अपने अनुज के उपस्थिति में, कृष्णा सदन में प्रवेश करके अपने अनुज भाइयों की उपस्थिति में आचचक्षे माने बोले, ठीक है ना। बात समझ में आई कि महीभुजा, है ना, वचा माने वाणी को, अनुज सन्निधौ मतलब अपने छोटे भाइयों के समीप में, आचचक्षे माने बोले, ठीक है। अब देखिए अनुज मतलब होता है छोटा भाई। क्यों? अनुज में समास बताइए, अनुज में समास क्या हो सकता है? क्यों अनुज से छोटे भाई का बोध क्यों करते हैं?
तो अनुज का यदि समास देखेंगे तो अनु उपसर्ग लगाए ना, और ज है, तो ज का तो अर्थ हो गया जो उत्पन्न होता है उसको ज कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मनसिज कहते हैं, तो मन से, मन में जो उत्पन्न होता है तो मनसिज मतलब होता है मनोरथ, है ना। वैसे ही पंकज, पंके जाता है पंकज, जो पंकज में, पंख में, पंख माने कीचड़, तो उसमें जो उत्पन्न होता है, तो पंख माने कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग कमल कह देते, तो पंकज माने कमल। तो कहने का तात्पर्य है कि ज का मतलब होता है जो उत्पन्न होता है। जैसे द्विज शब्द है, जो दो से उत्पन्न हो, द्वाभ्याम जाता इति द्विज, जो दो से उत्पन्न हुआ है उसको द्विज कहते हैं। वैसे ही यहाँ अनुज का मतलब क्या हुआ, जो अनु से उत्पन्न हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ अनुज में समास है, जैसे आप अनु विष्णु में समास करते हैं ना अव्ययभाव समास में, कि विष्णु हो पश्चात इति अनु विष्णु, तो विष्णु के बाद जो हुआ, विष्णु के बाद, बस वहाँ इतना अर्थ, वहाँ ज तो लिखा नहीं कि हम उत्पन्न किया अर्थ ले, तो विष्णु हो पश्चात माने विष्णु के बाद जो है उसको अनु विष्णु कहेंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, है ना, पश्चात जातः, पश्चात माने बाद में, जह माने जो उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं अनुज, है ना। तो पश्चात जातः ये विग्रह है ना। समास में दो विग्रह होते हैं ना, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह क्या है, पश्चात जातः, और अलौकिक विग्रह क्या होता है, अनुजात सु, ऐसा होता है, अनुज जसु। तो अनुज जसु होता है, समासों की विभक्ति का लोग अनुज, ये बन जाता है अनुजा। तो देखिए पश्चात के साथ विग्रह होता है और समास किसके साथ होता है, अनु के साथ होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ये नित्य समास है। क्यों, क्योंकि ये अन्येन पदेन सह विग्रह और अन्येन पदेन सह समास, यही तो लक्षण है नित्य समास का। नित्य समास दो होता है, एक अश्वपद विग्रह और एक अविग्रह, ठीक है ना। चूँकि छोड़िए ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ जानना चाहिए अनुज में कौन सा समास है, तो अव्ययभाव समास है। कैसे, तो पश्चात जातः इति अनुज, जो बाद में उत्पन्न होता है उसको अनुज कहते हैं। तो जो बाद में उत्पन्न होगा वो तो छोटा ही होगा, इसलिए अनुज का मतलब क्या हो जाता है, छोटा, ठीक है ना। तो अनुज माने जो छोटा, जो छोटे भाई लोग हैं उनके सन्निधि माने उनकी उपस्थिति में, तो अनुज सन्निधौ मतलब छोटे भाइयों की उपस्थिति में, वचा माने वाणी को, आच चक्षे माने कहा, ठीक है ना। ये तो एक अर्थ हो गया। एक अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कृष्णा सदनम जो है ना, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो कहीं कहीं अलग पाठ मिलता है, इसलिए ऐसा दो अर्थ लगाया जाता है। तो कृष्णा अलग कर दीजिए, सदनम अलग कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब कृष्णा क्या हो गया, एक स्वतंत्र पद हो गया। वैसे तो अगर एक में था तो कृष्णा सदनम ये स्वतंत्र पद था पूरा, लेकिन अब कृष्णा अलग हो गया तो कृष्णा एक स्वतंत्र पद हो गया। तो कृष्णा ये कहाँ का हो गया, है ना, कृष्णा और वचः, है ना। तो कृष्णा वचः माने कृष्णा ये वचः के साथ जुड़ जाएगा जाके, क्योंकि वहाँ वचः क्या है, तो कृष्णा, कृष्णा माने कृष्णा को, वचः माने वाणी, आच चक्ष माने बोला। तो यहाँ देखिए लिखे क्या, भारवी जी क्या लिखे हैं, अनुज सन्निधौ मतलब छोटे भाइयों की उपस्थिति में बोला। लेकिन अब ये तो नहीं बोले कि अनुज सन्निधौ मतलब छोटे भाइयों के नाम में द्रौपदी आ जाएंगी, क्या नहीं आएंगी ना। द्रौपदी का आपको स्पेशली नाम लेना पड़ेगा ना कि द्रौपदी भी वहाँ है, क्योंकि अनुज में तो द्रौपदी का बोध नहीं होगा। आप अपने मन से सोच लेंगे तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो भारवी जी लिख रहे हैं कि अनुज सन्निधौ, इसका मतलब वहाँ द्रौपदी नहीं है, यही बोध हो रहा है ना। क्योंकि अनुज सन्निधौ से किसका बोध होगा, जो भाई लोग हैं, जो चार भाई लोग हैं, उन लोग के सामने बोला। तो यदि हम ऐसा अर्थ नहीं करते हैं, कृष्णा को अलग नहीं करते हैं, तो फिर तो कृष्णा का बोध ही नहीं हो रहा है, तो फिर द्रौपदी के समक्ष बोलेंगे ही नहीं, ऐसा अर्थ ही नहीं निकल रहा है। जब नहीं बोलेंगे तो फिर 26वें श्लोक से द्रौपदी बोलना कैसे शुरू कर देती है ना। इसका मतलब द्रौपदी से भी वो कहे हैं, तो इस बात को बताना पड़ेगा ना भारवी जी को, तो इसीलिए हम लोग कृष्णा को अलग कर देते हैं। तो कृष्णा सदनम, तो महीभुजा माने राजा के द्वारा, कृष्णा माने कृष्णा को, वचः माने वाणी को, आच चक्षे माने कहा गया, और अनुज सन्निधौ मतलब अनुज सन्निधौ वहाँ पर छोटे भाइयों की भी उपस्थिति थी, है ना। मतलब मेन बात किससे कहा गया, कृष्णा से कहा गया, पत्नी से कहा गया। मेन बात किससे कहा गया, पत्नी से। मतलब कोई भी पति अपने पत्नी से ही सबसे पहले जो बात होता है, जो मेन बात होता है उसको कहता है ना। तो वो युधिष्ठिर भी क्या कर रहे हैं, महीभुजा माने युधिष्ठिर के द्वारा, ठीक है ना। युधिष्ठिर के द्वारा कृष्णा, ये कृष्णा अलग है, अभी ध्यान रखिएगा आप। तो महीभुजा माने राजा के द्वारा, कृष्णा माने अपनी प्रेमिका जो द्रौपदी है, ऐसी द्रौपदी को अनुज सन्निधौ छोटे भाइयों की उपस्थिति में, वचः माने वाणी को, आच चक्षे माने कहा गया, तत्वचः माने उस वाणी को कहा गया, है ना। और सदनम प्रविश्य, सदन में प्रवेश करके,
सदन में प्रवेश करके महीभुजा माने राजा के द्वारा, कृष्णा माने अपने द्रौपदी को, वचः माने वाणी को, अनुज सन्निधौ मतलब अपने छोटे भाइयों की उपस्थिति में, आचचक्षे माने कहा गया। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार पूरा अन्वय देख लेते हैं। तो क्या हो गया देखिए कि वन सन्निवासी नाम पत्यौ, वन निवासियों का जो पति है, ऐसा जो वनेचर है, ऐसे वनेचर के गते चले जाने पर, है ना, इति रयित्वा गिरम, इस प्रकार के वाणी को, ई रयित्वा माने कथयित्वा कह करके, आत्त सत्क्रिय जिसने सत्कार प्राप्त कर चुका है, ऐसा जो वन सन्निवासी नाम पत्यौ, ऐसे पत्यौ के चले जाने पर, अथ माने उसके बाद, सदनम माने घर में, प्रवेश माने प्रवेश करके, महीभुजा मतलब राजा के द्वारा, है ना, राजा के द्वारा सदनम प्रविश्य सदन में प्रवेश करके, कृष्णा तत्वचः, कृष्णा तत्वचः मतलब अपनी कृष्णा को, द्रौपदी को, तत् माने वह, वचः माने वाणी को, आचचक्ष माने कहा गया, जहाँ पर छोटे भाई भी उपस्थित थे। तो अनुज सन्निधौ तत्वचः कृष्णा आचचक्षे मतलब उस वाणी को अनुज की उपस्थिति में राजा के द्वारा कहा गया। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षेनुज सन्निधौ वचः। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये 26 श्लोक में बता दिए कि इसमें क्या स्थिति है। ये स्थिति समझ में आई आपको कि वनेचर बोलकर चला गया, उसके बाद जो है बोलने के बाद जो युधिष्ठिर है, जहाँ वो दोनों खड़े थे, अब वनेचर वहाँ से उसको सत्कार मिल गया, उसकी सत्क्रिया हो गई और वो चला गया। तो जो युधिष्ठिर हैं वह अपने कृष्णा सदनम, अपने सदन में प्रवेश करके अपनी पत्नी को सारी वो घटना बताए जो वनेचर उनको बताया था, और वहाँ जहाँ उनके छोटे भाई भी उपस्थित थे, तो उस छोटे भाइयों की उपस्थिति में अपनी पत्नी द्रौपदी से वो सारी बातें बोला। अब बोलने के बाद अब यहाँ से 27वें श्लोक से द्रौपदी बोलना शुरू करेगी और श्रोता युधिष्ठिर ही रहेंगे। ठीक है ना, अब वनेचर बोला, वहाँ की बात बताया, अब पत्नी जो है अपने पति को समझाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, और वो पत्नी बन के नहीं समझाएगी, वह एक राज्ञी बन के समझाएगी, मतलब एक राजकुमारी की तरह समझाएगी, क्योंकि वो एक राजकुमार की पुत्री भी तो है, वह द्रुपद की पुत्री है, जो कि एक सम्राट थे, एक राजा थे, तो उनकी पुत्री है तो राजकुमारी भी है। तो राजकुमारी राजा के राज का जो कामकाज होता है उसको अच्छे से जानती है, इसलिए राजकुमारी एक राजा से कहेगी। देखिएगा 27वें श्लोक से, वो हे पति या हे पते इस तरह से संबोधित नहीं करेगी, वो कहेगी हे नृप, हे राजन इत्यादि इत्यादि संबोधन करेगी। इससे पता चलता है कि वह जो द्रौपदी है वह एक राजा को समझा रही है, और राजा को समझा रही है तो उसमें वो कुछ भी बोल सकती है, उसमें उटपटांग बातें भी बोल सकती है, क्योंकि वो अपने पति से नहीं कह रही। पति को शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है ना कि आपको नहीं लड़ना चाहिए पति से। अब पति स्वामी होते, पति भगवान होते, लेकिन एक राजा थोड़ी होते। एक राजा को एक राजकुमारी समझाएगी, एक पति को एक पत्नी नहीं समझाएगी। ठीक है ना, चलिए आज यहीं रखते हैं।